नमस्कार किसान साथियों, मैं आपको जो गेहूँ की बालियाँ दिखा रहा हूँ, दोनों ही बालियाँ अलग-अलग फसल की हैं। ये अलग किसान भाई की फसल से बाली मैंने ली है और ये बाली जो है अलग किसान भाई की फसल से मैंने ली है। दोनों की लंबाई में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, लगभग डेढ़ पौने 2 इंच का डिफरेंस है दोनों की लंबाई के अंदर। और साथियों बात करें दानों की, तो इसके अंदर मैक्सिमम जो है 14-15 दाने ही होंगे और इस बाली के अंदर 23 से लेकर 25 दाने हर बाली के अंदर हैं। अब साथियों आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस फसल के अंदर 80-90% बालियाँ ऐसी होंगी, तो उनकी पैदावार कितनी घटेगी या फिर जिस फसल के अंदर 80-90% बालियाँ ऐसी होंगी या फिर इनसे भी लंबी होंगी, तो उस किसान भाई की फसल जो है कितनी ज़्यादा होगी या फिर कितनी बढ़ोतरी उनकी फसल के अंदर होगी। साथियों हमारे क्षेत्र में जो गेहूँ की फसल है, उसके अंदर 60-70% जो किसान भाई हैं, उनकी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो चुका है। बालियाँ निकल कर इस स्टेज में आ चुकी हैं और साथियों जिन किसान भाइयों की फसल में बालियाँ निकल कर आ रही हैं, उनके अंदर यही डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि किसी किसान भाई की फसल की जो बालियाँ हैं, उनकी लंबाई काफ़ी अच्छी है। 22 से लेकर 28-29 दाने तक जो है, एक बाली के अंदर हैं और कुछ किसान भाइयों के हालात ऐसे हैं, जिनकी बालियों के अंदर मैक्सिमम 15 दाने, बहुत में बहुत 15 दाने हो पा रहे हैं। तो साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये जानकारी साझा करूँगा कि आखिर किसान भाइयों की फसल में जो बालियाँ निकल कर आ रही हैं, उनकी लंबाई में इतना डिफरेंस क्यों है? एक बाली के अंदर इतने ज़्यादा कम दाने क्यों हैं और एक बाली के अंदर नॉर्मल या फिर अधिक दाने क्यों हैं? सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों बालियाँ छोटी होने या फिर लंबी होने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि खेत की मिट्टी, आपने जो लागत लगाई है वो सब कुछ या फिर आपने अपने खेत के अंदर जो वैरायटी लगाई है, वो सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन इसके अलावा 2 मुख्य बातें हैं, जो इससे भी ज़्यादा फ़र्क डालती हैं कि आपकी गेहूँ की फसल के अंदर जो बालियाँ आएँगी, वो लंबी होंगी या फिर छोटी होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब साथियों हम समझते हैं जो हमारी पहली कमी या पहला काम है, वो है साथियों पोषक तत्वों की फसल के अंदर कमी होना। हमारे अधिकतर जो किसान भाई हैं, उनकी आज भी ये मानसिकता है, आज भी ये सोच है कि आप अपनी गेहूँ की फसल के अंदर खाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करके ज़्यादा कल्ले बना लें और उसके बाद जो है आपको अधिक पैदावार मिल जाएगी। जबकि साथियों आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी फसल के अंदर ज़्यादा कल्ले हैं और बालियाँ ऐसी आ गई, तो आपकी पैदावार कैसे अधिक हो सकती है? और आपकी फसल के अंदर नॉर्मल कल्ले होने के बाद अगर ऐसी बालियाँ आ गई, तो आपकी जो पैदावार है, वो खुद ब खुद बढ़ सकती है। तो साथियों आपको अपनी फसल के अंदर बालियाँ निकलने से पहले यानी कि 60 से 80 दिन के बीच में जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका बहुत ही ध्यान रखना है। अपनी फसल को ज़रूरी पोषक तत्व ज़रूर देने हैं। मेन फर्टिलाइज़र्स इन पोषक तत्वों के बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ। अगर आपकी फसल 60 से 80 दिन के बीच में है, तो इस समय पर जो है आप अपनी फसल को अगर अच्छी फसल है, एकदम हरी-भरी फसल है, तो एनपीके 05234 इसके साथ में आप बोरॉन 20% वाला जो होता है, इसकी 100 ग्राम मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप बोरॉन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो साथियों आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की 200 ग्राम से लेकर और आपको 250 ग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। ये चीज़ हो जाती है अगर आपकी फसल ठीक-ठाक है, अच्छी है, तब आप इनका इस्तेमाल करें। अगर आपकी फसल में 60 से 80 दिन या 85 दिन के बीच में कोई पीलापन है, पोषक तत्वों की कमी से, नाइट्रोजन की कमी है, तो आप एनपीके 05234 की जगह आप एनपीके 1919 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपकी फसल बहुत ज़्यादा खराब है, आपको फसल देखने में एकदम मज़ा नहीं है, तो साथियों इस समय पर आप जो है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की यूरिया, उसके साथ में जिंक सल्फेट 33% वाला, प्लस आपका मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस मैंगनीज सल्फेट, प्लस फेरस सल्फेट, इन चारों की भी जो है 500-500 ग्राम या फिर 500-500 एमएल मात्रा जो है प्रति एकड़ 1 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर दें। तो इन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करने की वजह से साथियों अगर आपकी फसल में जो भी पीलापन है, जो भी कमज़ोरी है, वो सब ठीक-ठाक हो जाएगी, फसल एकदम मजबूत हो जाएगी। या फिर इसके अलावा साथियों आपकी फसल में किसी अन्य पोषक तत्व की कमी है, तो आप अपनी फसल के अंदर जो है उसके लक्षण को देखें, लक्षण को पहचानें और उसके बाद सही पोषक तत्वों का जो है अपनी फसल में इस्तेमाल करें। अगर सल्फ़र की कमी है, तो आप जो है नैनो यूरिया के साथ में 400 एमएल सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर किसान साथियों, अगर आपकी फसल 60 से 85 दिन के आसपास है, आपको अपनी फसल को पोषक तत्व ज़रूर देने हैं, चाहे फसल एकदम हरी-भरी हो, एकदम अच्छी हो या फिर फसल के अंदर किसी तरीके का पोषक तत्वों की कमी से पीलापन हो, लेकिन आपको फर्टिलाइज़र्स ज़रूर देने हैं। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि बालियाँ छोटी या फिर बड़ी होने के पीछे दूसरा रीज़न क्या होता है? तो साथियों दूसरा रीज़न जो है बहुत ही कॉमन है और हमारे बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं। उनकी फसल के अंदर क्या होता है, या तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से या फिर कोई ऐसी फंगल डिसीज़ लग जाती है, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से ये जो झंडा पत्ती है, जो फ्लैग लीफ है, ये बीमार हो जाती है
और फिर उसके बाद जो ये झंडा पत्ती है, ये ठीक से खाना नहीं बना पाती और बाली तक खाने को ठीक से नहीं पहुंचा पाती है, जिसकी वजह से जो है बाली कमजोर रह जाती है, छोटी रह जाती है। बाली के अंदर दाना भराव अच्छे से नहीं होता और दाना लास्ट तक मोटा भी नहीं रहता। और हमारे जो किसान भाई हैं, वो इस चीज़ को अनदेखा करते हैं कि झंडा पत्ती के अंदर या फिर झंडा पत्ती पर किसी तरीके की कोई बीमारी वगैरह है, तो इसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं। जबकि साथ ही झंडा पत्ती पर आपकी किसी भी तरीके के कोई निशान, कोई फंगल डिसीज कुछ भी है, आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके लिए आपको अच्छे फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान भाई, जब उनकी गेहूं की फसल के अंदर बीमारी लग जाती है या फिर कीट लग जाता है, उसके बाद जो है दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उपचार करते हैं। जबकि साथियों, आपको अच्छे उत्पादन के लिए, अधिक पैदावार के लिए ऐसा नहीं करना है। आपकी फसल जब 60 से 80 दिन के बीच में हो, खास करके 75 से 80 दिन के बीच में, तो आपको एक फंगीसाइड जरूर इस्तेमाल करना है। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप ये फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप 5234 के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी अन्य कीटनाशक के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फसल में जो झंडा पत्ती है, हर बाली की झंडा पत्ती भी सेफ रहेगी और बालियों को किसी तरीके के कीट नहीं खाएंगे और ना ही किसी तरीके की कोई फंगल बीमारी लगेगी। अगर साथियों आप इतना काम कर लेते हैं, सही समय पर पोषक तत्व अपनी फसल को दे देते हैं, तो बालियों की लंबाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और उन पौधों को, उन बालियों को अगर आप फंगल डिसीज से या फिर कीटों से बचा लेते हैं, तो आपकी जो पैदावार है आपको साथियों मैक्सिमम मिल जाएगी। और अगर साथियों इन दोनों में आपने कहीं भी मिस किया, आप कहीं भी चूक गए, अगर आपने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद आपकी फसल के अंदर बीमारी लग गई, तो साथियों आपने जो फर्टिलाइजर्स लगाए थे उनका सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको फर्टिलाइजर्स के साथ में या फर्टिलाइजर से अलग फंगीसाइड का जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी फसल को पोषक तत्व भी मिले और आपकी फसल बीमारियों से भी सेफ रहे। तभी आप एक अच्छी पैदावार, एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।